हेलो बच्चों, आज हम मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक कहानी यह भी, इस पाठ की लेखिका कौन है? इस पाठ की लेखिका है मन्नू भंडारी। ये कहानी किस पर आधारित है? ये कहानी एक आत्मकथा है और लेखिका के जीवन पर आधारित है। लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। लेखिका की यादें कहाँ से जुड़ी हुई है? अजमेर में रहने के कारण उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादें वहीं से जुड़ी हुई हैं। अजमेर आने से पहले उनके पिताजी कहाँ रहते थे? उसका आंसर है इंदौर। लेखिका के पिताजी को इंदौर से अजमेर क्यों आना पड़ा? इंदौर में उनके पिताजी की बहुत मान प्रतिष्ठा थी, लेकिन अचानक एक आर्थिक झटके के कारण उन्हें इंदौर से अजमेर आना पड़ा। लेखिका के पिताजी का स्वभाव कैसा था? उनके पिताजी बेहद ही दरियादिल, कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। लेखिका मन्नू जी के पिताजी अचानक क्रोधी स्वभाव के क्यों हो गए थे? अपनों के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण वक्त ने उन्हें क्रोधी और चिड़चिड़ा बना दिया था। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? वह धैर्यवान और सहनशील गृहिणी थी, जो अपने लिए कुछ न चाहकर अपने परिवार को पहले महत्व देती थी। लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी? लेखिका बचपन में काली और दुबली पतली थी। लेखिका मन्नू कितने भाई बहन थे? वह 5 भाई बहनें थे, जिनमें 3 बहनें और 2 भाई थे। लेखिका के पिताजी किस बेटी की ज्यादा तारीफ किया करते थे? इसका आंसर है सुशीला, जो कि लेखिका से 2 साल बड़ी थी, क्योंकि वह लेखिका से ज्यादा स्वस्थ, गोरी और हंसमुख थी। पिताजी के ऐसे बर्ताव का लेखिका पर क्या असर पड़ा? लेखिका कहती है कि इतना सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी वह इस हीन भावना से उबर नहीं पाई और अपने पिताजी की ही तरह शक्की और क्रोधी हो गई थी। फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए लेखिका क्या कहती है? आज के समय में लेखिका फ्लैट में रहने वाले लोगों के जीवन को संकुचित, असहाय और असुरक्षित मानती है। लेखिका ने गांव और शहर में क्या अंतर बताया है? गांव में सभी लोग एक दूसरे से प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। गांव के सभी बच्चे दूर दूर तक किसी के भी आंगन में खेलते कूदते रहते हैं और उन्हें कोई पाबंदी नहीं होती। तो वहीं शहरों में लोग एक दूसरे से कम ही मतलब रखते हैं और हर जगह उन्हें डर और असुरक्षा महसूस होती है। उनके परिवार में शादी के लिए क्या नियम थे? उनके परिवार में जिस लड़की की शादी की जाती थी वह 16 साल की और मैट्रिक पास यानी 10th पास होनी चाहिए थी। लेखिका के पिताजी उनसे क्या चाहते थे? लेखिका के पिताजी चाहते थे कि उनकी बेटी घर में होने वाली राजनीतिक पार्टी और बहस में हिस्सा ले, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक इसकी कोई समझ नहीं थी। हिंदी की प्राध्यापिका का क्या नाम था? उसका आंसर है शीला अग्रवाल। लेखिका को साहित्य की जानकारी कहाँ से मिली? इसका आंसर है शीला अग्रवाल से। लेखिका को अपने देश के प्रति जोश कैसे आया? हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को राजनीतिक और साहित्यिक जानकारी दी। उन्हीं की जोशीली बातों से उनके अंदर देश के प्रति जोश की भावना जगी। लेखिका के पिताजी से उनकी तारीफ किसने की थी? अजमेर के प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल ने लेखिका का भाषण सुनकर उनके पिताजी से उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की, जिससे उनके पिताजी को उन पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। शीला अग्रवाल पर क्या आरोप लगा था? शीला अग्रवाल पर लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने का आरोप लगा था।